गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2012 में आया हुआ है एंड सीबीएसई दिल्ली 2009 के सेट 1 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमें जो है ये जो टेबल दी हुई है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इस टेबल में हम देख रहे हैं कि हमें एमपीसी और एपीसी निकालना है और इनकम और सेविंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम होता है। ठीक है, और जो एपीसी होता है, एपीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम और यहाँ पे कंजम्पशन अपॉन इनकम। और हमें क्या दिया हुआ है? इन दोनों में हमें क्या निकालना है? कंजम्पशन निकालना है, लेकिन कंजम्पशन तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर देंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है ना फॉर्मूला, इनकम इज़ इक्वल्स टू क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? कंजम्पशन चाहिए, तो सेविंग्स को उधर भेज देंगे। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? कंजम्पशन इज़ इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना देती हूँ कंजम्पशन का। तो ये हमारा कॉलम हो जाएगा कंजम्पशन का। ठीक है, यहाँ पे अपन कंजम्पशन लिख देंगे। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा स्पेस है तो आप पूरा कंजम्पशन लिख सकते हैं, स्पेलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा रुपीज़ का साइन। चलो, तो अब इनकम कितनी है? 0, सेविंग्स कितनी है? -20। तो कैसे निकालेंगे? देखो, फॉर्मूले में पुट करना है बस, है ना। इनकम इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, और अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? कंजम्पशन, तो इनकम माइनस सेविंग्स कर देंगे। ठीक है, अब इनकम कितनी है? फर्स्ट वाले में 0 इनकम है, वैल्यू पुट कर दी, माइनस का साइन, और सेविंग्स कितनी है? -20। सो -20 ब्रैकेट में। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 0 + 20 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, सो पहला हमारा कंजम्पशन कितना आ गया? 20। ठीक है, अगर हम यहाँ से एज इट इज़ भी देखें तो 20 कंजम्पशन है और 20 -20 सेविंग्स है। ठीक है, सो +20 -20, सो कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगी इनकम। ठीक है, तो नेक्स्ट अब एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, इनकम कितनी है? 50 और सेविंग्स कितनी है? -10। ठीक है, फिर से फॉर्मूले में पुट करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। कंजम्पशन इज़ इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स करेंगे, कंजम्पशन निकालना है। इनकम कितनी है? 50। ठीक है, 50 माइनस सेविंग्स कितनी है? -10। सो -10 ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 10 और ये 50। सो 50 + 10 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, सो सेकेंड कंजम्पशन 60। फिर नेक्स्ट इनकम कितनी है? 100, सेविंग्स कितनी है? 0। ठीक है, यानी इनकम है 100, सेविंग्स तुमने बिल्कुल भी नहीं करी, 0 करी, यानी कि पूरा का पूरा इनकम तुमने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, सो 100 एज इट इज़ हमारी कंजम्पशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 150 कंज्यूम 150 इनकम है, सेविंग्स कितनी करी? 30। सो 150 - 30 करेंगे, 5 में से 3 गए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 120 हमने कंज्यूम किया। नेक्स्ट 200 इनकम है और 60 सेविंग किया, तो 20 - 6 14, यानी 140 का कंजम्पशन किया। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन की टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब बस एमपीसी और एपीसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले एपीसी निकाल लेते हैं, C/Y ही करना है। सो ये पहला वाला जो है वो हमें नहीं निकालना है। ठीक है, यहाँ पे डैश है, क्वेश्चन में था, मैं लगाना भूल गई। चलो, तो सेकेंड वाला निकालते हैं, कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, सो कंजम्पशन कितना है? 60। सो 60 अपॉन 60 की इनकम यानी 50। सो 60/50 कितना हो जाएगा? 6/5। 6/5 को अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 6 / 5 कितना हो जाएगा? 5 से 5 1 ज़ा 5 माइनस किया 1, पॉइंट लगाया 0, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, सो कितना आ गया? 1.2 आ गया। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.2। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड कंजम्पशन कितना है? 100 C/Y। Y कितना है? ठीक है, ये इनकम मतलब Y है। ठीक है, इनकम का शॉर्ट फॉर्म Y होता है। चलो, और कितनी है इनकम? 100 ही है। सो 100/100 कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट कंजम्पशन हमारा है 120 की इनकम 150।
सो 150, अब 120 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ करते हैं, ठीक है। 120 अपॉन 150, सो 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 की टेबल में 5, तो 5 टाइम्स 3 5 ज़ा 15, ठीक है, एंड 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 4 अपॉन 5 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 अंदर और 5 बाहर। अब 5 से छोटा है 4, ठीक है, सो हम 0 लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देते हैं, और हमें पता है कि 5 8 ज़ा 40 होता है, तो 0.8 आंसर आ गया। तो हम यहाँ पर 0.8 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब लास्ट हमारा कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन है 140, सो 140 अपॉन इनकम कितनी है 200, सो 200, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो 140 अपॉन 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 ज़ा 20, 2 7 ज़ा 14, सो ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन 10, और ये 0 ऊपर जाके 0.7 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.7, ठीक है। चलो, अब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, तो सबसे पहले चेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 60 माइनस 20, ठीक है, 20 से हमारा कंजम्पशन 60 हो गया, तो कितना चेंज आया 40, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला, 60 माइनस 20 कर देंगे, 40 आ गया, ठीक है। ये 4 है ना, दिख रहा होगा। चलो, अब 60 से कितना हो गया कंजम्पशन, 100 हो गया, यानी कि फिर से कितना इंक्रीज़ कर लिया 40। अब कंजम्पशन 100 से 120 कर दिया, तो कितना इंक्रीज़ कर दिया 20, 120 से 140 हो गया, सो फिर से कितना इंक्रीज़ किया कंजम्पशन 20, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट इनकम में कितना आ रहा है चेंज, 0 से 50 हो गई, यानी कि कितनी बढ़ गई 50, 50 से 100 हो गई, यानी कि 100 माइनस 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, या तो 150 माइनस 100 कर दो तब भी 50 आएगा, या फिर 100 से 150 हो गई तो 50 इंक्रीज़ हो गई, है ना। अब 150 से 200 हो गई, तो फिर से कितनी इंक्रीज़ हुई इनकम 50, ठीक है। चलो, बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है, चेंज इन कंजम्पशन। सो पहला चेंज इन कंजम्पशन 40, सो यहाँ लिख लेंगे 40 अपॉन चेंज इन इनकम कितना है 50, सो 50। अभी हमने निकाला था 4/5 कितना आया था यहाँ पे, ये रहा 4/5 0.8 आया था, ठीक है। सो 0 से 0 कटा, 4/5 कितना आया 0.8, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चेंज इन कंजम्पशन फिर से 40 अपॉन चेंज इन इनकम फिर से 50, सो वापस से 0.8, नेक्स्ट 20 चेंज इन कंजम्पशन, और चेंज इन इनकम कितनी है 50, सो 20 अपॉन 50, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो 20 अपॉन 50, 0 से 0 कटा, 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। सो 2 अंदर और 5 बाहर, छोटा है 0, पॉइंट लगाया यहाँ पे 0, और 5 4 ज़ा 20, ठीक है। सो 0.4 आंसर आ गया। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.4, ठीक है। चलो, और लास्ट चेंज इन कंजम्पशन कितना है 20, सो 20 अपॉन चेंज इन इनकम 50, 50 और 20 अपॉन 50 0.4, ठीक है। सो यहाँ जा कर के हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने पूरी टेबल को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ही बढ़िया फॉर्मूला वगैरह लिख के अच्छे से सॉल्व करके आना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।